आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम परीक्षाओं में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके संसद से पूछे जाते हैं उससे हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। पहले हम जान जाएं संसद क्या है। तो संसद एक आपका घर है। संसद माने घर हम कह सकते हैं, या इसी को सदन भी कहा जाता है। संसद किसे कहते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सम्मिलित रूप को ही संसद कहते हैं। तो आइए हम संसद से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को आसान तरीके से समझें। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्था को भारत के संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सदन माने आपका होता है घर। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 हैं। और ये जो 2 आपके सदन हैं, इसमें पहला आपका है लोकसभा और दूसरा आपका है राज्यसभा। लोकसभा को जो हमारा पहला है लोकसभा, इसे हम लोग निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं। और जो हमारा राज्यसभा है उसे हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। इसमें कुल संसद होते हैं और कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 होती है और वर्तमान में 543 इसमें हैं, जिसमें 550 केंद्र और राज्य से सदस्य चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं। अगला है संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? संसद का लोकप्रिय सदन तो वह आपका लोकसभा है, जिसे हम लोग निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। संसद का अस्थाई सदन है तो वह राज्यसभा होता है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उस देश का उपराष्ट्रपति होता है। अगला है भारतीय संसद में शामिल हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 में इस चीज को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्वयन भाग नहीं है? तो आपका उपराष्ट्रपति नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग अभी बताया गया है राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सदन के कितने अंग हैं? तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? यह अनुच्छेद 79 में कहा गया है। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रम है। तो निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो यह आपकी न्यायिक समीक्षा से है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का दिया जा सकता है।
भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यह आपके साधारण विधेयक के संबंध में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई मतभेद होता है, यदि किसी संबंधी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो संसद का यह संयुक्त सत्र करता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संघ की बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? कभी नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय कौन होता है? तो उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन कहा जा सकता है? तो यह आपका शून्यकाल होता है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार और इससे भी अधिक बार किया जा सकता है। निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो संविधान संशोधन विधेयक को। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाव वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूत कोरम है? तो 1/10 यानी कि 100 में से कम 90 लोगों को उपस्थित होना है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग संघीय सरकार भी कहते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब किया गया? तो 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? तो 17 अप्रैल 1952 तक रहा। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ था। तो संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न केवल इस टॉपिक में हैं और प्रत्येक एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपका इससे पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।